मैं मुसलमान हूँ ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान, देवबंदी भी बोलता है मैं मुसलमान, डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, ये नेतन्याहू भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, ये बाइडेन भी बोलता है मेरा रब अल्लाह। दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं उन सबका अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का था उसकी कमर तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाया। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से उर्स मनाना जायज। अगर आप उर्स मना रहे हैं इसकी कोई दलील है आपके पास? मगर यहाँ पर जो कैफियत और उर्स का व्यू है वो अलग जहत और अलग रंग पर है। खुद शम्स साहब ने भी जिस अंदाज से पढ़ा, हाथ उठाइए, पांव उठाइए, अलग मोहल्ला, अलग एरिया वाले, ये एरिया, वो भी नहीं किया उन्होंने। और कलामे रजा में तस्बीन के साथ में खुद आला हजरत सरकार का जो शेर होता है वो या तो किसी वाक़िया की तर्जमानी करता या कुरान की किसी आयत की तफसीर करता या हदीस का शान नुज़ुल बता देता। इसलिए मैं भी आज तकरीर नहीं करूंगा, आज मैं एक मैसेज दूंगा। चूंकि हजरत का उर्स है इसलिए हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है सुन्नियों के बुनियादी अकायद। जलसा में शिरकत करने वालों की नीयत भी अलग अलग होती है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखे कि जो जलसा कराया, जो आया, जो शायर, जो खतीब, हर शख्स को हर कदम का हिसाब रब की बारगाह में देना है। क्यों आया, क्यों बोला, क्यों सुना, क्यों शिरकत की और क्यों सुनाया। यही वजह है कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तो अगर तबीयत खास है, इंटरटेनमेंट और एंजॉय मकसूद नहीं है, जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के लिए नहीं हो, तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात, पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं, एक ही बात आपकी जिंदगी को टर्न देने के लिए काफी। एक नौजवान कपड़े का गट्ठर लेके तिजारत करने जा रहा है। इमाम साहब, ए भाई कहाँ जा रहा है? कहा वो तिजारत करने के लिए जा रहा है। कहा उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा। एक ही जुमला है। कहाँ जा रहा है? तिजारत कर। उलमा की मजलिस में बैठा है, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा। उसने ऑब्जर्व किया, यूज्ड, और एक तो आलिम नहीं 90,000 उलमा की मजलिस में बैठा। और उसके बाद कुरान और हदीस से जो सिस्टमाइजेशन ऑफ इस्लामिक लाइफ किया उसकी क्वांटिटी 12 लाख है। 12 लाख मसाइल लिखे। दुनिया उस नौजवान को इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती। ये क्यों बोला मैं? वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। 1-2 घंटे की गुफ्तगू की जरूरत नहीं, एक ही बात। एक साहब पढ़ रहे हैं, उस्ताद को गुस्सा आया होता, वल्लाही ला तकूनु मिसलना अबदा, खुदा की कसम तुम मेरी तरह बड़ा आलिम नहीं बन सकते। उस तालिबे इल्म ने इस जुमले को ले लिया, कबूल किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया।
सबसे पहले उस्ताद बदला और पढ़ना शुरू किया। इतना पढ़ा कि अकेले उस तालिबे इल्म ने तहावी शरीफ लिखा, मुश्किलुल आसार शरीफ लिखा, शरह मानिउल आसार लिखा। दुनिया उस तालिबे इल्म को इमाम अबू जाफर तहावी के नाम से याद करती है। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी जिंदगी को बदल देगी। अपने इंडिया की बात बताता हूं। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा बलिया में पैदा होता है। धनबाद में किताब की दुकान खोल के किताब बेच रहा। एक जाने वाले ने कहा, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी किताब को? उसने एक्सेप्ट कर लिया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 जब पढ़ लिया तो अकेला उसने लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया, पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का था उसकी कमर तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाया। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद। इसलिए आज तकरीर नहीं करें, एक मैसेज। उर्स है तो सबसे पहले हम उर्स को समझते हैं। अच्छा, उर्स किनका है? हुजूर जौहरे मिल्लत। जौहर की तारीफ मैंने आलिम के कोर्स में ये पढ़ी थी, अल जौहर मा यकूमु बिनफ्सी वल अर्ज़ मा ला यकूमु बिनफ्सी यकूमु बिल गैर ऐ बिल जौहर। जौहर वो है जो खुद से कायम हो, अपने वजूद में किसी अर्ज का मोहताज न हो, और अर्ज वो है जो अपने वजूद में जौहर का मोहताज है। जैसे रंग और जिस्म, जैसे हरियाली और दरख्त। दरख्त जौहर है, हरियाली अर्ज है। हरियाली का वजूद जौहर के बगैर, दरख्त के बगैर नहीं हो सकता। हमने मिलादे जौहर का मुताला किया तो पता चला हम सब अर्ज हैं। जौहर डॉक्टर सज्जाद, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? बहुत खूब, माशाअल्लाह। वैसे भी जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को जौहर कहा जाता है, और उसी जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को जमा करे तो जिस्म बनता है। ये जो हम लोग 40, 50, 60 किलो की बॉडी लेके बैठे हुए हैं ना, एक्चुअली 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर। 37 ट्रिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। और इस जिस्म के अंदर 2 चीज है, एक है अर्ज, दूसरा है जौहर। ये जो आपकी जसामत दिख रही है ये अर्ज है, ये अपने वजूद में जौहर यानी रूह कम होता है। अगर रूह ना हो तो ये जिस्म कायम नहीं रह सकता, और रूह अपने तशख़्ख़ुस में जिस्म का मोहताज होता है। ये पूरी बॉडी मिट्टी से आई है, रिटर्न मिट्टी में चली जाएगी। उसके बावजूद हम लोग उर्स मना रहे हैं। अगर आप उर्स मना रहे हैं, इसकी कोई दलील है आपके पास?
कुरान शरीफ से, हदीस शरीफ से, जाके फातिहा भी पढ़ रहे हैं, मदद तलब भी कर रहे हैं। वो जिंदा है या मुर्दा? उर्स मनाना जायज या ना जायज? लेट्स गो अंडरस्टैंड। इंसान मरता है, ये वो अकीदा है जिस पर सबका इत्तेफाक है। काफिर भी मानता है कि मरना है, ये वो अकीदा जिस पर सबका इत्तेफाक है। मरने वाले से अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम 3 क्वेश्चन होते हैं, और उसकी दलील दे रहा हूं। मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड? मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन? मा कुंता तक़ूलु फी हादा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, और इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पहले क्वेश्चन का आंसर रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। आंसर इज राइट, बट देयर इज नो रिजल्ट, देयर इज नो मार्क्स। मेरा रब अल्लाह है, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाता? हमारा अल्लाह तो जानता है गैब से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, बट देयर इज नो वॉइस फ्रॉम अल्लाह। दूसरा सवाल, मा दीनुका। तीसरा सवाल, क्यों? इसलिए कि ये जो जवाब दिया आपने चे दरगाह वालों ने, मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी, ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, ये नेतन्याहू भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, ये बाइडेन भी बोलता है मेरा रब अल्लाह। दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं उन सबका अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। दुनिया के जितने यहूदी हैं उन सबका अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल करवाया, मा दीनों का। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मैं यहूदी नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। दीनिल इस्लाम, मैं मुसलमान। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, अब तो आवाज आनी चाहिए ना, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज विद द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, बट नो रिजल्ट, नो वॉइस। क्यों? मैं मुसलमान हूं, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान, देवबंदी भी बोलता है मैं मुसलमान, राफी भी बोलता है मैं मुसलमान, शिया भी बोलता है मैं मुसलमान, मुनाफिक भी बोलता है मैं मुसलमान, मुअतज़िला भी बोलता है मैं मुसलमान। अल्लाह ने इन फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, एंड दैट इज फाइनल क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा का वजूद फाइनल है। हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए मेरा रब अल्लाह काफी नहीं है, मेरा दीन इस्लाम काफी नहीं है। फर्रिक बैनल हक वल बातिल, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी को वही पहचानेगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इसकी सिर्फ एक दलील है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, वल्लाहि इन्नी ला अअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुहुल आन। खुदा की कसम, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो क़ब्ले बिअसत मुझ पर सलात व सलाम पढ़ता था, क़ब्ले बिअसत मुझ पर सलाम पढ़ता था, अभी भी मैं पहचानता हूं। अ क्वेश्चन अराइज इन दिस पैलेस नेम्ड चे दरगाह, या रसूल अल्लाह, आपने तो एक पत्थर को नहीं देखा ना, हजारों पत्थर को देखा, मगर मारिफत मुस्तफा उस पत्थर के साथ जो सलाम पढ़ता, इसका मतलब पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, मगर मारिफत मुस्तफा उस मुस्लिम के साथ जो नबी पर सलाम पढ़ता है। इसलिए इस
क्वेश्चन का आंसर वही देगा जो सुन्नी से अकीदा होगा। इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक जवाब देते हैं, जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया, जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया। अब बईद नहीं है, मेरी अकीदत कहती है हुजूर जौहरे मिल्लत से पूछा गया हो, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बईद नहीं है, जवाब ये दिया हो कि जौहरे मिलाद में यही तो लिख करके आया हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बेशक। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, यहीं से मैं ये कहता हूं, जब ताजुद शरीयत से पूछा गया होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो बईद नहीं है उन्होंने ये कहा हो जहां में इनकी चलती है। ये दम में कैसे क्या कहते, जमीन को आसमां कर गए, सुरैया को फरा कर गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब गैब से उर्स की दलील आ रही है। अब गैब से आवाज आएगी, नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती। ये उरूस क्या है? आलिम इल्म से बना, फाज़िल फजल से बना, शारिफ शरफ से बना, मुबश्शिर तबशीर से बना, कामिल कमाल से बना, आदिल अदल से बना, प्लेयर प्ले से बना, टीचर टीच से बना। इसको कहते हैं मस्दर, प्ले मस्दर, प्लेयर मुश्तक। ऐसे ही अरूस उर्स से बना। बगैर इल्म के दुनिया में आलिम का वजूद ही नहीं, बगैर उर्स के अरूस का वजूद नहीं। अरूस अपने वजूद में उर्स का मोहताज है। इसका मतलब ये हुआ, ए दुनिया की जाकिर नायक की औलादो, इंजीनियर मिर्जा के मानने वालों, अशरफ अली थानवी के तारीफ करने वालों, उर्स पर कुरान और हदीस से दलाइल ढूंढने वालों, दलील उनके पास होगी जो बुखारी और मुस्लिम पढ़ना चाहता हो, और बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाले को ताजुद शरीयत मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जाहिलों के पास थोड़ी बुखारी शरीफ रहती है भाई, उलमा के पास रहती है, वो समझाएंगे उलमा ना, है ना दलील। ये जो अरूस का लफ्ज आया हदीस शरीफ में, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस आया, अरीस दूल्हा को कहते हैं, उरूस दुल्हन को कहते हैं, और दोनों मुश्तक मस्दर उर्स है। पता ये चला उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है मुश्तक की सूरत में। उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया मुश्तक की सूरत में, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देता है। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब बात समझ में आई बशीर अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब बात समझ में आई ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब बात समझ में आई जाकिर नायक के बाप दादा का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है आला हजरत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुफ्ती आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुजाहिद मिल्लत का, तीनों सवालों का जवाब दिया। उर्स होता है ताजुद शरिया का, तीनों सवालों का जवाब दिया। उर्स हो रहा है जौहरे मिल्लत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से जौहरे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये जो आप लोग पढ़ते ना वो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, उसमें एक कहावत है, द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा। ये कब हुआ था? इसका शान नुज़ूल क्या है इस जुमले का? लंगूर बार बार अंगूर के गुच्छे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्राई अगेन अगेन अगेन। जब नहीं पकड़ाया तो बोला द ग्रेप्स वाज श्योर। तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं, उर्स होता नहीं, इसलिए क्या उर्स हराम है। दैट्स पॉइंट। उर्स मनाना जायज, और उर्स जिंदोही का होता है, उर्स जौहर का होता है, अर्ज का नहीं, अर्ज का नहीं होता। अब आइए ये जौहर क्या है? अगर आप जौहरे आलम की डिस्कवरी करेंगे, तहकीक करेंगे, जैसे आप से पहले वाली साहब थे, आप दादा थे, उससे पहले परदादा थे, इस तरह जाते 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 जौहर अव्वल पर जाते। जौहर अव्वल वो क्या है? अगर जौहर अव्वल को समझ जाएंगे तो जौहर सानी को भी समझ जाएंगे, हुजूर जौहर मिल्लत को भी समझ जाएंगे। इस हवाले से जो ये जो ABCD वाले हैं ना, जो बहुत बुकराती करते हैं, और जबकि आता जाता कुछ नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ढूंढने वाले सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर करना सका।